नमस्कार, ऋषि मुनि न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऋषि मुनि न्यूज। आज हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की तरफ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आज जन्म दिवस है। जन्म दिवस के अवसर पर उनके जीवनी का परिचय दिखाते हुए हम आपको बताते हैं अखिलेश यादव की पहचान समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता के रूप में है, लेकिन साथ ही 38 वर्ष की उम्र में उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनना भी उनकी विशिष्ट पहचान में शामिल है। अखिलेश पेशे से एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं, लेकिन अभी वो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हैं। अखिलेश के पिता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के समाजवादी पार्टी की नींव रखी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने पार्टी का युवा चेहरा बनकर इसे नई दिशा दी है। अखिलेश इटावा के रह रहे थे, तब वो अपने चाचा और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे। अखिलेश ने अपनी स्कूली शिक्षा राजस्थान के धौलपुर मिलिट्री स्कूल से की थी। इसके बाद उन्होंने सिविल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग की डिग्री मैसूर यूनिवर्सिटी से ली थी। अखिलेश ने सिडनी से भी एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी है। अखिलेश यादव और डिम्पल यादव ने 24 नवंबर 1999 को विवाह किया था। अखिलेश यादव को खेलों जैसे क्रिकेट, फुटबॉल में बेहद रुचि है। साथ ही उनको किताबें पढ़ना, गाना सुनना, फिल्में देखना भी बेहद शौक में शामिल है। राजनीतिक परिवेश में बड़े होने के कारण उनका राजनीतिक में आना तय ही था, लेकिन इससे पहले उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की थी। 2000 के 13वीं लोकसभा में अखिलेश यादव को पहली बार कन्नौज से चुना गया था। इसके बाद हुए 14वीं और 15वीं लोकसभा चुनाव में भी लोकसभा की सदस्यता हासिल की थी। इसके अलावा अखिलेश यादव सिविल सप्लाई, खाद्य और वितरण कमेटी के सदस्य रह चुके हैं। 2000 से 2001 तक उन्हें कमेटी ऑफ एथिक्स का सदस्य बनाया गया। 2002 से 2004 तक वो एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट कमेटी के और विज्ञान एवं तकनीकी कमेटी के सदस्य भी थे। 2004 से 2009 तक वो R1 डेवलपमेंट कमेटी ऑफ एस्टीमेट्स, कमेटी ऑन प्रोविजन ऑफ कंप्यूटर्स जैसे कई विभागों के सदस्य रहे हैं। 2009 से 2012 तक एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट कमेटी, विज्ञान एवं तकनीकी कमेटी और 2G स्पेक्ट्रम स्कैम के JPC में सदस्य भी रहे हैं। अखिलेश यादव निरंतर ग्रामीण इलाकों, गरीबों और किसानों के लिए काम करते रहते हैं। उनकी पार्टी के ने विधानसभा चुनाव की डोर जब उनके हाथ में सौंपी तो उन्होंने पारंपरिक तरीके से प्रचार करने के स्थान पर नए तरीके से पूरे प्रदेश में रैलियां करना शुरू की, जिसमें उन्होंने न केवल सफलता मिली बल्कि काफ़ी प्रसिद्धि भी मिली। विभिन्न वर्गों के लोगों और युवाओं के बीच एक नई पहचान बनाई। अखिलेश यादव ने 2012 के हुए उत्तर प्रदेश के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी में न केवल सत्ता दिलाई बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों और गरीबों एवं किसानों तक अपनी पहचान बनाई। अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी की छवि बदलने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने चुनाव अभियान में नई तकनीकी को जोड़कर पार्टी को नई दिशा दी थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुत सी साइकिल रैलियां और सफल रथ यात्रा की, जिसमें युवा वोटर्स पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 403 में से 224 सीटें मिली। 10 मार्च 2012 को अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में चुना गया। 15 मार्च को वो सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। 2 मई 2012 को अखिलेश ने 15वीं लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और उत्तर प्रदेश के विधानसभा काउंसिलिंग के सदस्य बने। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में से पहले अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कर लिया और उन्हें विकास के मुद्दे पर वोट मांगे और राज्य की में कम्युनल शक्ति को हटाने का प्रयास किया। फिर भी समाजवादी पार्टी के चुनाव को नहीं जीत सके। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के ऐसे नेता हैं जो भाषणों के माध्यम से युवाओं को न केवल आकर्षित करते हैं बल्कि वह विश्वास भी दिलाते हैं कि वे उन्हीं में से एक हैं। उनकी भाषा पर अच्छी पकड़ है, साथ ही मुद्दों की बात करते हुए वह जनता को काफ़ी प्रभावित करते हैं। एक कैंपेन के दौरान अखिलेश ने 6 महीने में 800 रैलियां की थी और 10,000 किलोमीटर की यात्रा भी की थी। अखिलेश जब मैसूर में पढ़ाई कर रहे थे तब वो अपनी कॉलेज के पास ही एक चाय की दुकान पर जाते थे। उनकी दोस्ती चंदू नाम के व्यक्ति से हुई, जिन्होंने उन्हें कन्नड़ सिखाई और अखिलेश ने कॉलेज में एक भाषण कन्नड़ में भी दिया है। अखिलेश यादव को शुरू से ही खेलों में रुचि रही है और वो रोज़ अपने भाई के साथ खेलते थे। इसके लिए वो अपने भाई को सुबह जल्दी उठाते थे। यदि कोई दिन उनका भाई दरवाज़ा नहीं खोलता तो वो दरवाजे को खटखटाते रहते थे। अखिलेश यादव के सक्रिय राजनीति से जुड़े होने के कारण उनसे कई जुड़े विवाद सामने आते रहते हैं। 2013 में अखिलेश यादव तब विवाद में घिर गए जब उन्होंने IPS ऑफिसर दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड किया था। 2014 में बॉलीवुड फिल्म PK की पॉयरेटेड कॉपी डाउनलोड करके देखने पर भी उन पर FIR दर्ज की गई।
2016 में भी कैराना मुद्दे पर गलत बयानबाजी के कारण भी उनकी आलोचना की गई थी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले यादवों में काफ़ी परिवार में तनाव की स्थिति आ गई थी। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की सूची को लेकर भी काफ़ी विवादास्पद स्थितियां बनी थीं। इसके अतिरिक्त भी उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ राजनीतिक और निजी विवादों की चर्चा मीडिया में बनी है। वर्तमान में भारत की राजनीति युवा चेहरा में से एक चेहरा अखिलेश यादव का भी है। जो विवाद देखते रहिए ऋषि मुनि न्यूज़ साथी चैनल।